नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी गद्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी गद्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो निबंध और संस्मरण, ठीक है, निबंध और संस्मरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी गद्य का, वो है कहानी। हिंदी गद्य का जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है कहानी, स्टोरी, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। जानेंगे कि कहानी क्या है। कहानी क्या है? कहानी जो साहित्य विद्या में गद्य के भाग में आती है, ठीक है। जो साहित्य के जो दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य है, इसलिए जो कहानी है वो गद्य का एक क्या है, रूप है, ठीक है। जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा, रिपोर्टाज, ये सारे क्या कौन से रूप हैं? साहित्य के गद्य के रूप है। तो कहानी भी कौन सा रूप है? एक साहित्य का गद्य रूप है। तो बात करते हैं परिभाषा की, कहानी की, ठीक है। कहानी की परिभाषा ये है कि जब भी कोई कहानीकार किसी भी घटना को, किसी भी कथा को बहुत ही थोड़े समय में, थोड़े शब्दों में किसी भी पाठक के सामने उद्देश्य पूर्वक प्रकट करता है, तो वो क्या बन जाती है? कहानी बन जाती है। दोबारा बताता हूं आपको। जब भी कोई कहानीकार किसी भी घटना को या किसी भी कथा को, किसी घटना को या किसी भी कथा को बहुत ही थोड़े समय में पाठक के सामने उद्देश्य पूर्ण प्रकट करता है, तो वो क्या बन जाती है? कहानी बन जाती है, ठीक है जी। तो ये कहानी की क्या है? ये कहानी की परिभाषा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं जो हिंदी में जो कहानी है वो किसकी देन है। बहुत बार प्रश्न आता है कि हिंदी में कहानी का विकास कहां से आया, है ना, कहां से शुरुआत होती है हिंदी की कहानी। तो हिंदी की जो कहानी है वो अंग्रेजी, या बोल सकते हो आप विदेशी, या पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य साहित्य, ठीक है। पाश्चात्य साहित्य जो फॉरेन का जो इतिहास साहित्य है उसकी देन है। जो हिंदी की कहानी है वो क्या तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य, विदेशी साहित्य, चाहे पाश्चात्य जो साहित्य है उसकी देन है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। अंग्रेजी में जो कहानी को शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है, अंग्रेजी में जो कहानी को शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है, मतलब क्या है शॉर्ट स्टोरी का? छोटी कथा, ठीक है। छोटी कथा जिसमें क्या होता है, एक कहानीकार किसी भी घटना को, किसी भी कथा को थोड़े से समय में पाठक के सामने प्रकट कर देता है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसको शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है। और हिंदी की जो कहानी है वो पाश्चात्य साहित्य की ही देन है, चाहे पाश्चात्य है, विदेशी है, और चाहे अंग्रेजी साहित्य है, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं। अंग्रेजी के बाद जो कहानी आती है वो है बंगला कहानी। कौन सी? बंगला कहानी। बंगला कहानी में कहानी को गल्प कहा जाता है। गल्प, क्या बोला जाता है? कहानी को गल्प बोला जाता है। गल्प का मतलब क्या है? छोटे छोटे किस्से, ठीक है। तो बंगला में कहानी को छोटे छोटे किस्से बोला जाता है। तो जो बंगला भाषा, इसका जो कहानी का कह सकते हैं कि जो हिंदी
हिंदी जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? बंगला से हुई थी, बंगला कहानी से। ठीक है जी, हिंदी कहानी की जो शुरुआत है कहां से हुई थी? बंगला कहानी से। बहुत सारी जो हिंदी की कहानियां थी, है ना, जो हिंदी में कहानी जो बंगला भाषा की हिंदी में क्या किया गया, उनका अनुवाद किया गया। बहुत सारी बंगला कहानियों को हिंदी में अनुवाद किया गया। तो हिंदी कहानी की जो शुरुआत है वो कौन सी भाषा से होती है? वो बंगला कहानी भाषा से होती है। आगे है, आगे हिंदी कहानी। जो हिंदी कहानी जो शब्द है वो कह नानी, कह नानी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कहना, जिसका अर्थ है कहना। हिंदी कहानी में जो ये शब्द है कहानी, ये किससे बना है? कह नानी से बना है, जिसका अर्थ है कहना। ठीक है, हमने पुराने समय में देखा ही होगा कि हम जो प्राचीन समय में जो छोटे बच्चे होते थे वो घर में जो नानी है, दादी है, उनको कहानी सुनाती थी। ठीक है, तो इसलिए एक शब्द बना था कहनानी, वहां से एक शब्द निकला है। कहनानी का अर्थ क्या है? कहना। वहां से ही एक शब्द नवा बना है कहानी। ठीक है जी, आगे है, आगे बात करते हैं कि प्रथम कहानी। प्रथम कहानी। अब हिंदी की जो प्रथम कहानी है, हिंदी की लिख लो, वो कौन सी है? इस पे भी बात करेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ठीक है, अलग अलग विद्वान अलग अलग कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक कहानी है राजा भोज का सपना। भोज का सपना, ठीक है, ये किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है जी, ये किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। और आगे दूसरी है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, केतकी की कहानी, ये किसकी है? मुंशी इंशा अल्लाह खां। अब समझो, कुछ विद्वान जो पहली कहानी किसको मानते हैं? राजा भोज का सपना। इसे हिंदी की पहली कहानी कुछ विद्वान मानते हैं। किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। और कुछ विद्वान रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इसके जो लेखक हैं वो हैं मुंशी इंशा अल्लाह खां। ठीक है, तो कुछ विद्वान इसको राजा भोज का सपना को पहली कहानी मानते हैं और कुछ विद्वान रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी मानते हैं। किसकी है? मुंशी इंशा अल्लाह खां। आगे है, एक कहानी और है 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय। इसके जो विद्वान है, लेखक है रामचंद्र शुक्ल। किसने लिखी है ये? रामचंद्र शुक्ल की है। और एक कहानी और है इंदुमती। इंदुमती इसके है, ये किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। ठीक है, तो समझो, कुछ विद्वान जो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय, इसे पहली कहानी मानते हैं। और जो हमारे रामचंद्र शुक्ल हैं ये खुद किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी को पहली कहानी मानते हैं। ठीक है,
अब कुछ विद्वान तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी को ही पहली कहानी मानते हैं। कौन सी है? 11 वर्ष का समय। लेकिन रामचंद्र शुक्ल खुद जो इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। ठीक है, लिख लो यहां पर, प्रथम कहानी शुक्ल के अनुसार जो इसका समय था 1900 ईस्वी, इसका समय था इंदुमती का 1900 ईस्वी। और ये सब सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ठीक है, समय 1900 ईस्वी और सरस्वती पत्रिका में ये छपी थी। प्रथम कहानी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। इंदुमती को किसकी है? ये किशोरी लाल गोस्वामी की। ठीक है, ये अपनी कहानी को पहली कहानी नहीं मानते। 11 वर्ष के समय को ये जो इसकी पहली कहानी ये खुद नहीं मानते, ये खुद रामचंद्र शुक्ल जी इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। ठीक है, तो बहुत बार प्रश्न आता है कि हिंदी की पहली कहानी बताए, तो ना ही तो राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद तारे हिंद, रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंशाअल्लाह खां, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये हम इसको प्रथम कहानी नहीं मानते। शुक्ल के अनुसार जो बहुत ही अच्छे आलोचक हुए हैं, उनके अनुसार इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती का पत्रिका में, जिसके जो लेखक हैं, कहानीकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, इसे पहली कहानी का जो स्थान दिया गया है। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि इसके तत्व। ठीक है, कहानी के तत्व, कहानी के तत्व, कहानी के तत्व को हम कितने भागों में बांटेंगे? 6 भागों में बांटेंगे। ठीक है जी, कितने भागों में? 6 भागों में। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है कथानक। कथानक, कहानी के तत्व को करने से पहले जो बहुत ही जरूरी बातें हैं, है ना, वो भी मैं आपसे करना चाहता हूं कि कहानी का जो ये विकास हुआ है, ठीक है, इसमें जो मेन जो नेम आता है, जो नाम आता है, वो आता है प्रेमचंद का आता है जी। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद लिख लो, मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत ही अच्छे कहानीकार और उपन्यास सम्राट भी रहे हैं। ठीक है, तो विकास की बात करते हैं। तत्व से पहले हम कहानी के थोड़ा सा विकास को समझेंगे कि कहानी का विकास। तो हमें पता ही है कि कहानी की जो शुरुआत है, प्रथम कहानी है 1900 ईस्वी में इंदुमती, है ना। इंदुमती को हम पहली कहानी मानते हैं और ये किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। ठीक है, हमें मान लिया कि ये प्रथम कहानी है। अब विकास की बात करते हैं। विकास में हम प्रेमचंद्र को केंद्र में रखकर इसका विकास को जानेंगे। ठीक है, तो प्रेमचंद जो हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहानी का जो सही विकास किया है। ठीक है, अगर बात करें प्रेमचंद से पूर्व युग, है ना, प्रेमचंद से पहले जो कहानियां लिखी जाती थी वो कैसी थी? ठीक है, मैं कहानी के जो विकास की बात करता हूं कि हिंदी कहानी में, हिंदी कहानी का जो विकास है ना, उसका विकास कैसे हुआ? 1900 ईस्वी में जो इंदुमती कहानी है या और भी कहानी है, वो कैसे लिखी जाती थी और प्रेमचंद के बाद कहानी कैसे लिखी जाने लगी? इस जो हमारा जो चर्चा का विषय ये रहेगा कि प्रेमचंद को मैंने केंद्र में रख लिया और प्रेमचंद से पहले जितनी भी कहानी लिखी गई हैं, जब पहले कहानी लिखी जाती थी उसमें क्या होता था? मनोरंजन, मनोरंजन, आदर्शवाद,
या कह सकते हो कि अनुवाद। अनुवाद, अब ध्यान से बात को समझना है कि प्रेमचंद ने कहानी का जो सही विकास किया था, ठीक है, कहानी को अपने पूर्ण कह सकते हो कि विकास के तौर पर जो लेकर आए वो प्रेमचंद थे, ठीक है। प्रेमचंद को मैंने केंद्र में रख लिया और मैंने उससे पहले पहले भी हम देखेंगे कि कौन कैसी कहानी लिखी जाती थी, उसको हमने एक नाम दे दिया पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद से पहले कहानी, ठीक है। तो वो कहानी कैसी थी? मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन, जिसमें क्या था, इस कहानी में बस पाठक का मनोरंजन ही करना था, ठीक है। इसमें कह सकते हो कि हम कल्पना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ये कहानियां लिखी जाती थी, इसमें लोगों का, पाठक का मनोरंजन किया जाता था और बहुत ज्यादा इसमें क्या होती थी, कल्पना होती थी, ठीक है। और फिर इसमें क्या था, आदर्शवाद भी आने लगा, आदर्शवाद, लोगों के लिए शिक्षाएं दी जाने लगी, ठीक है। और एक और मैंने लिखा है अनुवाद। अनुवाद का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी जो बंगला भाषा की जो कहानी थी वो हिंदी में अनुवाद होने लगी, ठीक है, हिंदी में क्या होने लगी, अनुवाद होने लगी। तो ये सारी जो विकास की बात हो रही है, ये प्रेमचंद से पहले की बात हो रही है, प्रेमचंद्र पूर्व युग, ठीक है। प्रेमचंद से पहले जितनी भी कहानी लिखी जाती थी वो मनोरंजन, कल्पना, आदर्शवाद और अनुवाद, ऐसी कहानी लिखी जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे करते हैं प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद, कहानीकार के रूप में। जब ये मुंशी प्रेमचंद जी कहानीकार के रूप में आए तो इन्होंने बहुत ही यथार्थ, इन्होंने अपने जीवन में जितनी भी कहानी लिखी थी वो कैसी थी, यथार्थ सी, यथार्थ, ठीक है। और यथार्थ भी कौन सा था, भोगा हुआ यथार्थ, कौन सा, भोगा हुआ यथार्थ। यथार्थ मतलब कि सच्चाई, उनकी जितनी भी जो कहानियां हैं वो जीवन के सत्य से जुड़ी हैं, ठीक है, जीवन के सत्य से जुड़ी है। और जो क्या है, भोगा हुआ यथार्थ है। मान लो कि समाज में जो भी कह सकते हैं कि जो मनुष्य है ना, उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो समस्याएं भोग रहे हैं, जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उनको ही प्रेमचंद जी ने अपने कहानी का क्या बनाया, विषय बनाया। तो उनसे पहले जितनी भी कहानी लिखी जाती थी वो कहानी कैसी थी, मनोरंजन करना, आदर्शवाद, कल्पना करना, ठीक है, और अनुवाद करना। तो कहानी की शुरुआत, जो कहानी का सही विकास कौन करता है, मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं। उनकी बहुत सी कहानी रची है, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, निर्मला, बड़े घर की बेटी, है ना, और बहुत सारी जो उनकी कहानी कैसी हैं, यथार्थ से संबंधित हैं, ठीक है। तो कहानी को सही प्लॉट पे कौन लेकर आया, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं कहानी के तत्वों की। कहानी के तत्वों के बारे में बहुत बार जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भी ये तत्व किसका है, ये नाटक का है, कहानी का है, उपन्यास का है। तो आपको जो सारे तत्व हैं ये पता होना चाहिए। मैं तत्व को ये 6 भागों में बांटूंगा, कहानी के तत्व को, ठीक है जी। तो सबसे पहला है कथानक, सबसे पहला है कथानक, जिसको इंग्लिश में प्लॉट भी बोला जाता है, प्लॉट, ठीक है। अब कथानक का मतलब क्या है, देखो कथानक, कहानी में कोई भी जो कथा है ना, उसका जो विषय क्या है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीति है, धार्मिक है ना, वो कहानी है किससे जुड़ी हुई है। तो यहां पर जो कथानक है, जो प्लॉट है, उसकी बात हो रही है, उसका मेन जो थीम है ना, इंग्लिश में जैसे थीम कह लो, प्लॉट कह लो, विषय कह लो, वो क्या है। तो किसके ऊपर जो कहानी लिखी है, धर्म के ऊपर लिख रही है ना, तो सारी कहानी की धार्मिक होगी,
किसी राजनीतिक समस्या को लेकर लिखी है, चाहे समाज को लेकर लिखी है। समाज में भी बहुत सारी जो बुराइयां आ जाती हैं, अच्छाइयां आ जाती हैं, उनके ऊपर लिखी है ना। तो कौन सी समस्या को उठाया है, कौन से एक कहानीकार ने विषय को उठाया है, वो कहानी का क्या होता है, प्लॉट होता है, उसे क्या बोला जाता है, कथानक बोला जाता है। जिसके ऊपर सारी कहानी क्या है, घूमती है, जिसके बारे में सारी कहानी लिखी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, कथानक बोला जाता है। मान लो एक कहानी उठा लो, एक जैसे कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, कहानी है कफन। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है कफन, ठीक है। इसमें क्या है, गरीबी को दिखाया गया, समाज में एक जो गरीबी है, लाचारी है ना, भुखमरी है, उसको दिखाया गया है। अब ये सामाजिक भी हो सकती है ना, और आर्थिक जो कह सकते हैं कि विषमताओं को, जो आर्थिक ताते वजह से, लेकिन वो एक कफन भी खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है, ये समाज की कौन सी बुराइयां, आर्थिक तौर पर एक कह सकते हैं कि समाज बहुत ही जो गरीब होता है उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो ये बात ये है कि किसी भी कहानी का कोई ना कोई क्या होता है, कथानक होता है, उसे प्लॉट बोला जाता है। तो ये अलग अलग तरह, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। दूसरा है पात्र चित्रण। दूसरा है पात्र चित्रण। पात्र चित्रण का मतलब है कि जो करेक्टर होते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं कहानी में, जो जैसी कहानी होगी वैसे ही क्या होते हैं, वैसे ही पात्र होते हैं। जैसी कहानी का कथानक होता है। अब मान लो कि हमारी जो कहानी है उसका वो धार्मिक है ना, धार्मिक से, जो धार्मिक भावना से, या धार्मिक कह सकते हैं कि धार्मिक वातावरण से जुड़ी हुई है ना। तो इसमें जितने भी जो कह सकते हैं कि पात्र होंगे, वो धार्मिक वेशभूषा वाले होंगे, धार्मिक जो बोली बोलेंगे, है ना। तो उनका सारा जो करैक्टर है, जो चित्रण है, वो कैसा होगा, धार्मिक होगा। अगर मान लो कि वो समाज में किसी बुराई को दिखाना चाहते हैं, मान लो कि आप बाल विवाह को दिखाना चाहते हैं, सती प्रथा को, गरीबी को, आर्थिकता को, ठीक है। तो उसके जो ये पात्र चित्रण है ना, कैसे समाज के अकॉर्डिंग ही, समाज के अनुसार ही अपना क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। उनका पहरावा है ना, उनकी जो बोलना है, उनके संवाद है, उनकी भाषा है, तो कैसी होगी, सामाजिक की जैसी होगी ना। आगे है, और एक बात हो रहा है कि जो पात्र होते हैं इसमें ज्यादा नहीं होते कहानी में। पात्र जो कथा के अनुसार ही होते हैं, बहुत थोड़े पात्र होते हैं। जब ज्यादा पात्र हो जाते हैं तो वो समझ कहानी नहीं आती, इसलिए इसमें पात्र होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, बहुत थोड़ी होती है। आगे देश काल वातावरण। देश काल व वातावरण। अब देश काल वातावरण क्या है, वातावरण मतलब कि जो सारा वातावरण है कैसा होगा, कथानक के अनुसार होगा, ठीक है। बार बार जो सारे जो तत्व हैं किससे मिलते हैं, वो कथानक के ऊपर जो मिलते हैं, है ना, कथानक के ऊपर अड़ जाते हैं। मतलब क्या है कि देखो जो पात्र चित्रण है कैसा होगा, कथानक के अनुसार होगा। देश काल का वातावरण कैसा होगा, कथानक के अनुसार होगा। अब मैंने पहले भी बताया था कि आपको जो ये वातावरण है ना, ये जैसे मान लो कि कहानी की अलग अलग किस्म है, जैसे वर्गीकरण है, धार्मिक कहानी होती है, सामाजिक होती है, आर्थिक होती है ना, और राजनीतिक होती है। और किसी भी तरह की जो हम जो कथानक का जो प्लॉट है ना, अलग अलग तरह ले सकते हैं। तो वैसे ही तो पात्र चित्रण होंगे, और वैसा ही क्या होगा, सारा वातावरण होगा। अगर मान लो कि हमारी कहानी धार्मिक है, तो जो वातावरण सारा धार्मिक होगा, ठीक है, देश काल वातावरण। और मान लो कि जो हमारा कहानी सामाजिक है, तो सारा वातावरण, माहौल कौन सा होगा, सामाजिक होगा। और अगर आर्थिकता है, जाकर राजनीतिता है, राजनीतिक से संबंधित है, तो सारा वातावरण कौन सा होगा, देश काल वातावरण राजनीतिक ही होगा। आगे है भाषा शैली। भाषा
शैली, ठीक है। भाषा, भाषा शैली। अब भाषा क्या है, किसको प्रकट करती है? भाषा जो पात्र होते हैं, है ना, पात्र के जो विचार होते हैं उनको भाषा क्या करती है? प्रकट करती है। अब ये भाषा शैली भी किससे जुड़ी हुई है? ये कथानक से जुड़ी हुई, ठीक है, ठीक है। ये सारे जो तत्व हैं, जो 6 के 6 तत्व हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये मेन तत्व जो है वो है कथानक, ठीक है, जो प्रमुख तत्व है। जैसी कथा होगी वैसी ही भाषा होगी। मान लो कि हमारी जो जो कहानी है वो प्राचीन है ना, राजे महाराजाओं से संबंधित है, तो भाषा भी कैसी होगी? उस जो ऐतिहासिक ही होगी। मान लो कि हमारी जो कहानी है वो राजनीतिक है, तो भाषा भी कैसी होगी? राजनीतिक से संबंधित होगी, ठीक है। अब ये भाषा बोलेंगे कौन? पात्र चित्रण, है ना। ये जो पात्र हैं ये क्या करते हैं? भाषा को क्या करते हैं? भाषा को अपने जो कथानक के हिसाब से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो भाषा शैली कैसी होगी? जैसा कथानक होगा। और भाषा को कौन प्रयोग करता है? ये जो पात्र हैं ये भाषा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आगे एक और है संवाद, ठीक है, संवाद। अब देखो संवाद क्या होते हैं? संवाद होते हैं डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग। अब कई जो विद्यार्थी हैं वो भाषा शैली और संवाद को एक ही मानते हैं। ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। कैसे है? पहले भाषा शैली को समझो। भाषा शैली क्या है? मान लो कि हमारी कहानी क्या है? राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, ठीक है। हमारी कहानी राजनीति से संबंधित है। और राजनीति कैसी है? वो प्राचीन राजनीति है या आधुनिक राजनीति है? तो भाषा भी कैसी होगी? भाषा भी वैसी ही होगी जैसी वो स्टोरी है ना। अगर पुरानी है तो पुरानी के हिसाब से, अगर जो कहानी जो समस्या, राजनीतिक समस्या कोई भी ले रहा है, अगर नहीं है तो नहीं के हिसाब से, ठीक है। आगे बात करते हैं कि संवाद। संवाद का मतलब होता है डायलॉग। अब ये जो पात्र चित्रण है आपस में क्या करते हैं? ये बातचीत करते हैं, ठीक है। अब इसको भाषा शैली में मिक्स नहीं करना, ठीक है। संवाद, इनके द्वारा अब पहले पात्र पहला कुछ जो बोलता है, जो अपने विचार बोलता है, अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करता है, फिर दूसरा पात्र बोलता है, फिर तीसरा बोलता है। तो ऐसे जितनी भी बातचीत होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? संवाद बोला जाता है। इसे वार्तालाप भी कह सकते हैं। संवाद को वार्तालाप भी कह सकते हैं। एक पात्र का दूसरे पात्र के साथ बातचीत करना है, जो विचार हैं उनके, जो उनके कह सकते हैं कि कंटेंट है ना, जो उनके विचार हैं, भावनाएं हैं, एक दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? संवाद बोला जाता है। और इसको आप भाषा मत कहो, ये भाषा नहीं है। संवाद और भाषा में क्या है? बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। भाषा तो मान लो आप, जैसे मान लो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी ऐतिहासिक है कहानी, तो भाषा भी क्या होगी? ऐतिहासिक ही होगी, ठीक है। जैसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी जो शब्द है, जैसे मान लो कि जो ऐतिहासिक में भी अगर मान लो राजा महाराजा की कहानी की बात हो रही है, ठीक है, तो जैसे राजा बोलते हैं वैसे ही क्या होगी? वैसे भाषा बोली जाएगी, ठीक है। तो भाषा कह सकते हैं कि जैसे नहीं, जरूरी नहीं है कि पंजाबी हिंदी जो भी है, तो भाषा के जो अलग अलग रूप हैं, है ना, कोई भी है, उस समय जो भाषा चलती थी ऐतिहासिक। अब ये देखा जाएगा कि हमारी जो कहानी है ऐतिहासिक, मान लो कि 1857 ईस्वी में, या कह सकते हो कि 1900 भी कह सकते हैं हम। इस समय अंग्रेज भी थे भारत में, है ना, अंग्रेज भी थे। तो ये ऐतिहासिक से संबंधित अगर हम कहानी लिखेंगे तो हम इसमें अंग्रेजों के जो हमारे कहानी के बीच में अंग्रेज भी आ रहे हैं, तो हम अंग्रेजी जो शब्द हैं वो भी हम उसका भी क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर जो ये शब्द है ना, पात्र अंग्रेजी शब्द भी बोलेगा, ठीक है, और दूसरे भारतीय शब्द भी बोलेगा, तो आपस में ये क्या जो बात बोल रहे हैं वो क्या होंगे? संवाद होंगे। क्या होंगे? संवाद होंगे। और भाषा शैली कौन सी होगी? भाषा शैली का मतलब है कि ये जो सारी, इनको लिखने का जो ढंग है ना, इनको लिखने का जो ढंग है, शैली का मतलब ही ढंग होता है,
ठीक है। जब एक पात्र और एक दूसरा पात्र अपने आप बातचीत करता है वो संवाद हो जाता है। भाषा शैली क्या होता है, एक भाषा शैली एक कहानी को लिखने का ढंग, ठीक है। वो जो विद्वान है वो कैसे एक अच्छे शब्दों में, है ना, शब्द कौन से होंगे, शब्द सारे क्या होंगे, ऐतिहासिक होंगे सारे, ठीक है। प्राचीन जो कह सकते हैं कि जो हमारी कहानी जब ऐतिहासिक है, जो प्राचीन शब्द उन्होंने एक कहानीकार ने उठाए होते हैं, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं, लास्ट है छठा, उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब है प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को, ठीक है, कथानक के माध्यम से, पात्र चित्रण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, भाषा शैली के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जो कहानीकार है क्या करता है, प्रकट करता है। तो ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे तत्व समझाए हैं। तो मेन तत्व कौन सा है, मेन तत्व है कथानक, ठीक है। जो बाकी सारे तत्व हैं इससे क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसी कथानक होगा वैसे ही पात्र चित्रण होंगे, जैसा कथानक होगा वैसा ही वातावरण होगा, अब जैसा कथानक होगा वैसी ही भाषा होगी, और जैसे ही कथानक होगा वैसे ही संवाद होगा। और इन सभी चीजों को, ठीक है, एक लेखक जो कहानीकार है वो क्या करता है, किसी ना किसी उद्देश्य को इन सभी चीजों से जो पाठक के सामने क्या करता है, प्रकट करता है, ठीक है जी। तो इसमें कोई भी डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका जो कहानी के तत्व में कोई डाउट रह गया है, ठीक है जी।